और बड़ी खबर, सचिन पायलट अनशन प्रकरण से जुड़ी हुई राजस्थान कांग्रेस प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा का बड़ा बयान आया है। क्या कुछ उन्होंने कहा, आपको सुनवाते हैं। देखिए, मैं इसको संकट नहीं कहता। पहली बात तो सचिन पायलट जी ने जो मुद्दा उठाया है करप्शन का, मैं उसके साथ सहमत हूँ। उठाने का तरीका गलत है। राजस्थान में जब विधानसभा का सेशन चल रहा था, उस टाइम हाउस में गवर्नर एड्रेस पर इनको बोलना चाहिए था कि जी क्या केसेस जो हैं उनका आप क्या कर रहे हैं। वो उनको एक बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म था जहां अपनी पूरी स्टेट की बात और लोगों को पता चलता कि सचिन पायलट करप्शन के अगेंस्ट बात कर रहे हैं, और वो सीएम को उसका जवाब देना पड़ना था वहाँ कि जो आप बोलते हैं विधानसभा में, उसके लिए वो उनको बाउंड होना पड़ता है कि उसके ऊपर क्या पड़ेगा। वो भी छोड़ दिया। मैं वहाँ का प्रभारी हूँ। मेरा ख्याल है कि उतनी बार मेरी और सीएम की मीटिंग नहीं हुई जितनी बार मेरी और सचिन पायलट की मीटिंग होती है, क्योंकि मेरा 86 से इस परिवार के साथ, इस फैमिली के साथ रिलेशन है। तो मैंने एज ए पोलिटिकल आदमी, जब पॉलिटिशियन या लीडर, इनको कभी नहीं लिया। मेरे को बता देते कि जी एक बहुत बड़ा इशू है, आप इसको करिए। और साथ ही साथ इनको ये भी कहना चाहिए था कि गजेंद्र सिंह शेखावत का जो संजीवनी है स्कैम, उसकी अभी तक अरेस्ट क्यों नहीं हुई जी। उसके आगे इनको कहना चाहिए था कि उसकी अरेस्ट करो, और साथ ही वसुंधरा के जो केस हैं उनकी इंक्वायरी करो। वो तो था पार्टी का है वो सब। दूसरी बात जो, हाँ मैंने कहा कि ये एंटी पार्टी है। जो मैंने पहले दिन इनकी इंटरव्यू जो इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वहाँ मेरे को नहीं लगा कि ये प्रो पार्टी है। अगर जो बातें मैंने कही हैं, अगर वैसे बात की जाती तो मैं कहता कि ये प्रो पार्टी है। तो अब बात करेंगे। आज भी मैं यहाँ हूँ, आज भी आधा घंटा बात हुई है, कल फिर करेंगे। और पूरा जो इनके जो घटनाक्रम वहाँ जयपुर में हुए, आज के नहीं जो पिछले भी हुए, उन सब को मैं इकट्ठा करके उसका एनालिसिस करूँगा कि कहाँ हम खड़े हैं, कहाँ गलती हमारी है, कहाँ उनकी गलती है, और पूरा मैं रिपोर्ट दूंगा। अनुशासनहीनता मानते हैं कि सचिन पायलट ने जो किया है अनुशासनहीनता है, वो अनुशासनहीनता। मेरा ख्याल कि जितना मैंने बोल दिया है, अब उसमें से आप निकालिए कि मैंने जो कहा है तो वो प्रो पार्टी है कि या एंटी पार्टी है। रंधावा जी, ये जो एंटी पार्टी एक्टिविटी, ये चीज राजस्थान में पहले भी सुनने को मिला था। जब विधायक दल की बैठक नहीं बुलाई गई, उस समय भी कहा जा रहा था कि उन नेताओं के खिलाफ कार्रवाई होगी क्योंकि वो पार्टी विरोधी गतिविधि कर रहे थे। पार्टी का अगर मैं उस टाइम होता तो आपको मैं उस बात का भी आज मेरे जवाब दे देता। मैं एक बहुत और किस्म का पॉलिटिशियन, मैं पॉलिटिशियन नहीं हूँ, मैं तो सीधा साधा एक जट आदमी हूँ कि जो ठीक है उसको ठीक कहूँगा, जो गलत है उसको गलत कहूँगा। लेकिन सर एक बात बताइए, लेकिन सर आपके नोटिस के बाद अनशन वहाँ पे किया जाता है, आपको नहीं लगता है कि अनुशासन? आप मेरे को 2 दिन का तो टाइम देंगे, फिर मैं आपको बताऊंगा। इनके सवाल पर कि उस समय आप होते तो कार्रवाई करते, आपको लगता है आज आप हैं तो आज देखिए कार्रवाई तो कई बार होनी चाहिए थी, जो नहीं हुई। अब वैसा नहीं होगा, अब कार्रवाई होगी। तो देखिए, सचिन पायलट के अनशन से जुड़े हुए मुद्दे पर बयान आपने सुन लिया प्रभारी का, लेकिन इस बयान के क्या मायने हैं, क्योंकि बातें कई सारी कही गई। और इसी विश्लेषण के लिए हमारे साथ में न्यूज रूम से सहयोगी और दिल्ली न्यूज एडिटर आदित्य नागर इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं। आदित्य, बयान काफी महत्वपूर्ण लग रहा था क्योंकि कट टू कट बात जो कही जा रही थी वो यही इंगित कर रही थी कि पहले प्रदेश प्रभारी नहीं थे, जब विधानसभा का समय चल रहा था, उन्होंने कहा कि उस समय उनकी बात वहां पहुंचाई जानी थी, लेकिन अब जब एक प्लेटफॉर्म देने की कोशिश की गई बातचीत के लिए तो भी नहीं आए, और आगे अनुशासनहीनता की श्रेणी में माना जाए या ना माना जाए, इस पे उन्होंने फिर से चुप्पी साधी। क्या इस बयान के पूरे मायने अदिति? देखिए, पूरी बारीकी से देखा जा रहा है कि ये अनुशासनहीनता है या नहीं है, क्योंकि उस दिन तो ये कहा जा रहा था कि वो अनशन पे बैठेंगे तो वो पार्टी गतिविधियों के खिलाफ होगा, एंटी पार्टी एक्टिविटी होगी, लेकिन आज उन्होंने कह दिया। अब आप देखिएगा कैसे कैसे शिफ्ट होता है, आलाकमान कैसे कैसे चीजों को बदलने की कोशिश करता है। साफ तौर पर आलाकमान ये मैसेज देना चाहता है कि हम कार्रवाई वाली पोजीशन में हैं, हम इसको बारीकी से देख रहे हैं, क्या होता है, रिजल्ट क्या होता है बात की बात है, लेकिन अभी आलाकमान
ये बर्दाश्त नहीं करेगा। तो ये तो हो रहा है, लेकिन उस दिन कहा गया कि अनशन पे बैठना ही गलत है, एंटी पार्टी एक्टिविटी है। आज कहा गया कि मुद्दा तो सही उठाया है जी, लेकिन गलत जगह उठाया है। अब ठीक है, ये बात सही है, दिव्या मदेरणा ने विधानसभा में मुद्दा उठाया अपने सरकार के मंत्रियों के खिलाफ, तो दिव्या मदेरणा पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन सचिन पायलट ने अपनी सरकार के खिलाफ गलत जगह उठाया, तो पहला तो ये देखा गया कि उनका मुद्दा सही माना जा रहा है, लेकिन उनके लिए ये राय है कि आप गजेंद्र सिंह शेखावत का भी उठाते फिर जी, यानी कि ये भी देखा जा रहा है कि इसमें कोई बीजेपी एंगल तो नहीं। दूसरी बड़ी बात है, यहाँ पर रंधावा जी ने एक और सवाल खड़ा कर दिया कि अगर मैं होता, क्योंकि एक सवाल पूछा गया उनसे कि पहले भी अनुशासनात्मक कार्रवाइयों की कई बैठकें और वो कमेटी बनाई गई लेकिन एक्शन नहीं ले गए कि अनुशासनहीनता हुई नहीं हुई। यानी उनका साफ साफ था कि जो महेश जोशी वाला 25 सितंबर वाला कांड था उसमें एक्शन नहीं हुआ। तो उन्होंने साफ कहा कि अगर मैं होता तो गलत है, मैं कार्रवाई करता, मैं सीधा साधा जाट नेता हूं। यानी कि पुराने जो दो प्रभारी थे उन्होंने अपना काम ठीक से नहीं किया और उन्होंने लास्ट पे ये भी कह दिया कि अगर गलत होगा तो कार्रवाई होगी। अब इसको पॉलिटिकल तरीके समझते हैं, अभी तो हम डिकोड कर रहे थे कि बयान क्या कह रहा है। बयान शायद मुझे लगता है कि कल रंधावा जी ने भी कहा है कि मुझे फ्री हैंड दिया जाए और आलाकमान की तरफ से यह भी कहा गया है कि प्रदेश से कोई बयानबाजी नहीं आएगी, जो आएगी आलाकमान जो लाइन देगा उससे आएगी। तो आज जब पहले आधा घंटा सचिन पायलट से पूरी बातचीत हुई, सचिन पायलट से उनका पक्ष पूछा गया, फिर मल्लिकार्जुन खड़गे से मिले और अब 2 दिन का समय मांगा है। भले ही कई गलियारों में चर्चा है कि कल सुबह मुलाकात हो सकती है, लेकिन फिलहाल ये कहा गया है कि 2 दिन तक उनके पूरे बयान, उनके पिछले 2-2.5 दिन की एक्टिविटी को देखा जाएगा, उसको फिर समझा जाएगा कि क्या इस पे अनुशासनात्मक कार्रवाई होनी है या नहीं। अब इसके पीछे का पॉलिटिकल रंग समझ लेते हैं। रंग ये है कि अब एक तरफ तो आलाकमान ने यह भी कहा कि हम पंजाब नहीं बनने देंगे, यानी कि आलाकमान ये तो समझ गया है कि अभी कुछ ज्यादा बदलाव किए, छेड़ाछाड़ी करी तो हमारे हाथ से अगर सरकार जो आ रही है वो चली जाएगी, तो ऐसे में कुछ नहीं करना। दूसरा, हमारे पास अशोक गहलोत का कोई बड़ा विकल्प नहीं है, क्योंकि अशोक गहलोत का इंपैक्ट राजस्थान ही नहीं, राजस्थान के बाहर भी है, उनकी योजनाओं का, तमाम चीजों का, और दिल्ली तक भी है कि मोदी वर्सेस अशोक गहलोत, मोदी बनाम अशोक गहलोत रहता है। तीसरी बात यह है, अगर सचिन पायलट जाते हैं तो कांग्रेस को नुकसान है, या सचिन पायलट रुकते हैं तो ज्यादा नुकसान है, इसकी भी स्टडी हो रही है। तो ऐसे में 2 दिन का पूरा समय लिया जा रहा है और जहां तक मुझे लगता है ये सिर्फ ये मैसेज देने की कोशिश है कि आलाकमान नाराज है, आलाकमान बर्दाश्त नहीं करेगा, आलाकमान पूरी रिपोर्ट जांचेगा, लेकिन आखिरकार जाकर कोई कार्रवाई नहीं होगी। सिर्फ सचिन पायलट को कह दिया जाएगा कि बर्दाश्त नहीं होगा। सचिन पायलट मानते हैं या नहीं मानते ये अलग बात है, आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन ये 2 दिन का समय लिया, ये सब हुआ, ये हो सकता है कि उनको एक वार्निंग इशू कर दी जाए, क्योंकि ये बात भी सही है कि भाई 27 सितंबर को भी तो आलाकमान ने गलत बताया, भले ही सीएलपी लीडर ने माफी मांग ली हो, शायद उसके बाद मामला खत्म हो गया हो, माफी बड़ी चीज है, राहुल गांधी ने मांगी होती तो आज उनकी सस्ता नहीं जाती, लेकिन यहाँ पर आलाकमान ने पूरा माहौल ये बना दिया है कि हम इस पर कार्रवाई भी कर सकते हैं, पहले हम कर रहे हैं जांच। क्योंकि एक दिन पहले रंधावा जी ने अनशन पे बैठने को ही कहा था एंटी पार्टी एक्टिविटी, आज उन्होंने कहा बयान तो ठीक दिया है, गलत जगह दिया है, इससे कहीं ना कहीं आलाकमान सॉफ्ट हुआ है। आज अशोक गहलोत ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सचिन पायलट से संबंधित कुछ नहीं कहा। रंधावा जी अभी तक दिल्ली, जयपुर नहीं आए, 2 दिन पहले उनको जयपुर आना था, कल जयपुर रहना था, कल नहीं आए, आज नहीं आए, तो आलाकमान की तरफ से साफ इंस्ट्रक्शन है, पूरा माहौल बना दिया गया है, आगे क्या कुछ होता है। लेकिन एक बात की दाद देनी होगी कि 4.5 साल 5 साल लगभग ये ड्रामा चला, जिसका आज उल्लेख प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कर दिया। उन्होंने कह दिया कि भाई इतनी उठापटक है, राजनीतिक खींचतान है, उसके बावजूद भी विकास कार्यों के लिए अशोक गहलोत समय निकाल रहे हैं। और ये एक बहुत बड़ा इक्का है जो बार बार बीजेपी उठाती रहेगी और जनता को ये बताती रहेगी कि इनके आपसी घर की लड़ाई खत्म नहीं होती, तो आपको क्या विकास का कार्य करेंगे, क्या सरकार बनाएंगे, इसलिए हमें लेकर आओ। तो ये लूपहोल भी है। अब आलाकमान इसको कैसे हैंडल करता है, मैं खत्म करने से पहले 3 बड़ी बात करूंगी। आलाकमान ने दिमाग और मन बना लिया है कि अशोक गहलोत के नेतृत्व में चुनाव होंगे, ये तो साफ नजर आ रहा है। दूसरा, सचिन पायलट को कैसे बैलेंस करना है, एक बहुत बड़ी चुनौती है उनके सामने। तीसरा, कि बार बार आलाकमान के ऊपर कोई ना कोई विधायक वो काम कर देता है जो एंटी पार्टी एक्टिविटी है, उस पर अभी तक कार्रवाई नहीं हुई, तो इस बार आलाकमान को प्रूव करना होगा कि वो आलाकमान है, आला नाकाम नहीं है जी। तो आलाकमान के सामने बड़ी चुनौतियां हैं, 2 दिन का समय है, स्टडी किया जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़े सॉफ्ट आज प्रभारी दिखे, हालांकि बेबाक के साथ सॉफ्ट दिखे
कि उन्होंने एक दिन तो कहा, जैसे मैंने आपको पहले कहा और मैं दोबारा रिपीट कर रही हूं, कि पहले तो कहा कि धरने पे बैठना ही एंटी पार्टी एक्टिविटी, आज कहा कि बयान तो ठीक था, जगह गलत थी। लेकिन उनको गजेंद्र सिंह शेखावत का भी इशू उठाना चाहिए। तो पूरी तरीके से दिल्ली यानी जयपुर, एआईसीसी और प्रभारी ये आपस में कनेक्टेड है, हर बात पे बातचीत हो रही है और अभी कोई बयानबाजी देने के लिए मना किया है, केवल प्रभारी हैं जो बयानबाजी करेंगे। 2 दिन बाद क्या कुछ होता है देखना होगा। लेकिन एक बार फिर राजस्थान में सियासत गर्मा गई है, जिसका फायदा बीजेपी को मिलेगा और कांग्रेस भी देख रही है कि सचिन के रहने या ना रहने से बीजेपी को फायदा मिलेगा नहीं मिलेगा, कांग्रेस को कितना नुकसान होगा, उसको भी नाप तोलकर आगे एक्शन लिया जाएगा, जो नजर नहीं आ रहा, क्योंकि सचिन पायलट राहुल गांधी सचिन पायलट को असेट बता चुके हैं। बिल्कुल अदिति, और देखिए विपक्षी एकता की भी आज दूसरी और तस्वीरें हमने देखी और आने वाले लोकसभा चुनावों की अगर तैयारी की बात की जाए, राजस्थान में अगर मजबूती मिल जाती है तो एक एडवांटेज यकीनन होगा और उस राजस्थान सरकार जिसकी योजनाओं की ब्रांडिंग लगातार की जा रही है, अगर फिर ऐसी चीजें होती है तो छीटाकशी के दौर तो चलते हैं, लेकिन आलाकमान का अब यहाँ पर स्पष्टता आपको क्या लगता है कि कितने दिनों के भीतर आ जाएगी? क्या ये जो 2 दिन बताए जा रहे हैं इसके बाद जो कुछ होगा वो सियासी उलटफेर के लिए काफी होगा या फिर आने वाले 7 महीने इसी तरह से कभी कुछ चलता रहेगा? ये सेक्युलर कांग्रेस के पास क्या है आज की तारीख में? ना नेता हैं, ना युवा हैं, ना एक्सपीरियंस वाले अशोक गहलोत, मल्लिकार्जुन खड़गे के अलावा कौन है? तो जरूरी है कांग्रेस के लिए, क्योंकि उनकी इमेज है एक सेक्युलर पार्टी की। अब यहां पर उनके पास विकास के कार्य न अशोक गहलोत की योजनाओं के अलावा कुछ नहीं है चुनाव में अपनी पकड़ बनाने को। भाई कहते हैं, ऐसा कहा जाता है कि बीजेपी के पास तो मंडल कमंडल की राजनीति है। कभी कभार कहते हैं कि हिंदू वोटर बीजेपी के साथ है, ज्यादातर कहा जाता है। कांग्रेस के पास क्या है? इसीलिए चाहे कर्नाटक हो, हिमाचल में भी ओपीएस योजना एक बड़ा फैक्टर रहा और बीजेपी की इनफाइटिंग फैक्टर रहा। कर्नाटक में भी बीजेपी की इनफाइटिंग और ओपीएस बड़ा फैक्टर रहेगा। वहां पर मंदिर और वो वाला फैक्टर अगर काम करता है तो बीजेपी सपोर्ट मिलेगा। ठीक उसी तरह राजस्थान में भी ये सारे फैक्टर्स होंगे। तो जो बात यह है कि अशोक गहलोत की जो आप जैसे योजनाओं की बात की, आज सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे के पास अशोक गहलोत जैसे नेता और उनकी योजनाओं के अलावा कुछ बचा नहीं है। इसलिए उनको बचा के रखना पड़ेगा, क्योंकि इन योजनाओं का इंपैक्ट, क्योंकि देखिए जब 10 लाख का 25 लाख हो जाता है आपका हेल्थ का या तमाम ऐसे इश्यूज, ये आम आदमी को इंपैक्ट करते हैं। लेकिन अंततः बात यही है कि जब कोई वोट देने जाता है तो वो सिक्योरिटी हिंदू मुस्लिम वाली देखता है या योजनाएं देखता है, वो देखना होगा। लेकिन फिलहाल कांग्रेस के पास अशोक गहलोत की योजनाओं के अलावा कोई तीर कमान है नहीं। ये एक वजह है कि उनको ये सोचना पड़ा देर से लेकिन दुरुस्त। लेकिन ये भी सही है कि वो सचिन पायलट को जाने नहीं देना चाहते थे लंबे समय से, इसलिए उनको रोक के रखा हुआ था। और अभी भी जो आलाकमान का रुख एकदम धार के साथ साथ थोड़ा यू टर्न जो लिया है वो भी सचिन पायलट को रोकने की बात है, या फिर ये कह सकते हैं कि सचिन पायलट के जाने से बीजेपी को फायदा होगा, उस फायदे को रोकने की बात है। जी बिल्कुल अदिति, हर लिहाज से सोचना पड़ रहा है और देखना ये होगा कि जिन्हें एसेट कहा जाता है आने वाले दिनों में क्या वो एसेट बरकरार पार्टी के लिए रहते हैं। और महत्वपूर्ण ये भी हो जाएगा कि 7 महीने पहले जो एक बार के लिए फ्लक्चुएशन हुआ है पार्टी में, फिर से एक बार क्या इसकी सियासी रुख और मायने देखने को मिलेगी, देखना बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और पूरी बातचीत के लिए।